नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक के एक प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से ज़्यादा भी है और कम भी और साधारणतः कम ही है, इस कथन की विवेचना करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय है। दोनों की पद और स्थिति में जहाँ कुछ समानताएं हैं, वहीं कुछ असमानताएं भी मौजूद हैं। इसकी वजह दोनों की अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था है। जहाँ ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं अमेरिका अध्यक्षात्मक व्यवस्था का। दोनों पदाधिकारियों की तुलनात्मक विवेचना के क्रम में सबसे पहले दोनों में कुछ समानताएं दृष्टिगोचर होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों ही अपने अपने देशों में प्रमुख शासनाधिकारी हैं। दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं। दोनों प्रजातांत्रिक राज्यों में सर्वेसर्वा हैं। दोनों की शक्तियां व्यापक है। दोनों विश्व की दो महान शक्तियों के कार्यपालिका प्रधान हैं। दोनों जनता के प्रति उत्तरदायी शासन के संचालक हैं और दोनों युद्ध अथवा संकटकालीन अवस्था में असीमित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इन समानताओं के बावजूद दोनों पदाधिकारियों की स्थिति में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सर्वप्रथम, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे संविधान में लिखित हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां अलिखित हैं, अर्थात वे अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित है। इस कारण वह समयानुसार घट बढ़ सकती है। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्पष्ट प्रतिबंधों के अभाव में राष्ट्रपति की तुलना में लाभदायक स्थिति में होता है। इंग्लैंड में शक्तियों के समन्वय के फलस्वरूप प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होने के अतिरिक्त विधायिका और न्यायपालिका पर भी उसका प्रभाव रहता है, जबकि अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण की वजह से राष्ट्रपति के अधिकार कार्यपालिका क्षेत्र तक ही सीमित हैं। दूसरी तरफ कार्यकाल की दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति ज़्यादा लाभदायक स्थिति में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है और वह 2 बार इस पद पर चुना जा सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जो काफ़ी कठिन प्रक्रिया है। इसके विपरीत ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि अनिश्चित है, क्योंकि वह तभी तक अपने पद पर रहता है जब तक संसदीय बहुमत उसका समर्थन करे। युद्ध काल में आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से भी अमेरिकी राष्ट्रपति श्रेयस्कर है, क्योंकि सेना के प्रधान होने की हैसियत से वह युद्ध का संचालन करने के साथ साथ आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग भी करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री युद्ध काल में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग केवल संसद की अनुमति से ही कर सकता है और साथ ही उस पर अन्य मंत्रियों का भी अंकुश रहता है। फिर मंत्रिमंडल के संबंध की दृष्टि से भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक स्थिति में होता है। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और वह उसके द्वारा ली गई सीमित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उनसे सलाह लेना या ना लेना, उसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके विपरीत ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य उसके साथी होते हैं, सेवक नहीं। यदि मंत्रिमंडल का बहुमत उसके पक्ष में ना रहे तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।